मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स देखिए, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी डिपेंड अपॉन only on initial and final position of body and not on nature of path followed between the initial and final position। देखिए क्या कहना चाह रहा है। पढ़ तो रहे हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। हम कहेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है या कोई फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है अगर उसके द्वारा किया गया काम बाई, जरा ध्यान दे, बाई या अगेंस्ट, उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया काम अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है तो हम कहेंगे कि वो फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। एक बार जरा ध्यान से सुन ले, कोई फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है अगर उसके द्वारा किया गया काम, उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया काम अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है तो हम कहेंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। किसी बॉडी को मूव कराते हैं ए से बी पे, तो बॉडी को ऐसे भी मूव करा सकते हैं, बॉडी को तो हम ऐसे भी मूव करा सकते हैं, बॉडी को तो हम ऐसे भी मूव करा सकते हैं। तो पाथ 1 से भी मूव कराया, पाथ 2 से भी मूव कराया, पाथ 3 से भी मूव कराया। अगर यहां पे जो काम हो रहा है वो फोर्स के द्वारा या फोर्स के विरुद्ध, जरा ध्यान से सुन ले, फोर्स के द्वारा या फोर्स के विरुद्ध जो यहां पे काम हुआ है वो, यानी आप समझ रहे हैं ना, जैसे यहां पे मान लो W1 हुआ, यहां पे W2 हुआ और यहां पे W3 हुआ। और अगर ऐसा है कि W1 और W2 और W3 बराबर है, यानी काम जो है, जो काम हुआ है, बॉडी को जब ए से बी तक मूव कराया उस दौरान जो काम हुआ वो किस पे निर्भर कर रहा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। चाहे हम ऐसे ले गए, चाहे हम ऐसे ले गए, चाहे हम ऐसे ले गए, चाहे पाथ 1 से लेके गए, चाहे पाथ 2 से लेके गए, चाहे पाथ 3 से लेके गए, जो भी वर्क डन हुआ वो सेम ही रहा। मतलब ए और बी के ऊपर निर्भर कर रहा था, पाथ जो फॉलो कर रही थी बॉडी उसके ऊपर निर्भर नहीं कर रहा था। नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय बॉडी उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। क्लियर? नॉट ऑन नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, पाथ पे नहीं करेगा। अब मेरी बात समझ में आई? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध किया गया काम केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर निर्भर करता है। पाथ फॉलोड बाय बॉडी जो है उसके नेचर पे निर्भर नहीं करता है। दैट्स ओके। चलिए अब हम कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो बहुत सिंपल है इसकी प्रॉपर्टीज, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, वर्क डन बाय और अगेंस्ट, वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स in moving a body from one position to other position depend only on initial and final position of the body। यह तो हमने भी देख लिया, यहाँ पर भी देख लिया कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया काम केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है। देख चुके हैं ना, ये तो अभी अभी देखा है हमने। तो ये यही कहना चाह रहा है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो चाहे आप इनमें से किसी भी पाथ के द्वारा जाएं, वर्क डन आपका क्या रहेगा, वर्क डन आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा बेटा। यहां से जो वर्क डन हुआ, यहां से जो वर्क डन हुआ या यहां से जो वर्क डन हुआ वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये कहना चाह रहा है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके द्वारा किया गया काम किस पे निर्भर करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर केवल।
जो मर्जी, जैसे जैसे एक ये पॉइंट ए, एक ये पॉइंट बी, आप जो मर्जी सीधा ले जाइए, ऐसे 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 करके ऐसे ले जाइए, या चाहिए ऐसे 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 करके ऐसे ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता जो पाथ फॉलो किया है बॉडी ने उसका नेचर के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया काम किस पे निर्भर करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो वही इसने बताया, वर्क डन बाय और अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव force in moving a body from one position to other position depend only on, क्लियरली लिखा है, only on initial and final position of the body। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। क्लियर। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। तो दूसरी प्रॉपर्टी बेटा क्या होगी वो भी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी भी बेटा आप जानते हैं। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया काम नेचर ऑफ पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी जो है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जा रही है बॉडी, तो उस दौरान जो नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय बॉडी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। डज नॉट डिपेंड। अब समझे ना, जैसे वही बात हो गई, ए पॉइंट बी पॉइंट, बॉडी चाहे ऐसे आई, चाहे बॉडी चाहे ऐसे आई, बॉडी चाहे ऐसे आई, कैसे भी आई ए से बी तक, जो वर्क डन है वो पाथ जो फॉलो किया गया है उसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो आपने नहीं पढ़ा है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा या उसके अगेंस्ट किया गया काम, जब एक बॉडी को आप राउंड ट्रिप में घुमाते हैं, जरा ध्यान दीजिए, यहां बात कर रहे हैं हम राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब होता है क्लोज पाथ। राउंड ट्रिप का मतलब होता है क्लोज पाथ, जहां पर आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही होती है। आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या करती है, कॉइंसाइड। क्लोज पाथ किसको बोलते हैं बेटा? क्लोज पाथ होता है जहां आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जिसमें क्या करती है, कॉइंसाइड्स। तो आप उसको क्लोज पाथ कह सकते हो, आप उसको राउंड ट्रिप कह सकते हो। तो यहां हम बात कर रहे हैं राउंड ट्रिप की। ये कहना ये चाह रहा है कि बेटा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया काम थ्रो एनी राउंड ट्रिप। अब समझ गए ना राउंड ट्रिप क्या, जहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो, क्या होगा सदाई, जीरो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, ये एक बॉडी ये है, सॉरी ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है बेटा। अब बॉडी को आप यहाँ से यहाँ पर लेके आते हैं, ए से बी पे लेके आते हैं, उस दौरान जो वर्क डन हो रहा है वो क्या है, वर्क डन WAB। और फिर बॉडी को बी से ऐसे ऐसे करके आप वापिस ए पे ले जाते हैं, और इस दौरान वर्क डन क्या होगा, B to A। ये होता है वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम A to B, और ये हो गया वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम B to A। तो बेटा बॉडी तो यहीं से चली थी, ऐसे गई और फिर वापस वहीं पे आ गई, तो क्या हो गया, राउंड ट्रिप। यहाँ जरा ध्यान से देखे, यही क्या है, इस बॉडी का इनिशियल पोजीशन है, और बेटा यही घूम के वापस यहाँ पे आ गई तो क्या है, फाइनल पोजीशन। और देखो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है। यानी बॉडी किसके अंदर घूमी है, राउंड ट्रिप के अंदर। तो यहाँ मैं पहले ही कह रहा हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया काम राउंड ट्रिप में कर रहा है तो क्या होगा, ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पे वर्क डन बेटा जीरो आएगा। यहाँ पे जो आपका वर्क डन होगा ना, WAB प्लस WBA, बेटा ये वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। ए से बी पे गए, फिर आप बी से ए पे आए, तो टोटल वर्क डन आपका जीरो। यानी WABA क्या हो गया, जीरो। वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम A to B और B to A क्या बनेगा, जीरो बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। देखिए ये अर्थ सरफेस है, और यहाँ ए पॉइंट से आप ये कोई B पॉइंट है, बॉडी को A से B के ऊपर लेके गए, तो जो वर्क डन बनेगा ना बेटा वो बनेगा WAB। और फिर आप B से उसी बॉडी को नीचे की तरफ लेके आते हैं A पॉइंट पे, तो वर्क डन बनेगा WBA।
बेटा यहाँ जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखो जब ऊपर लेके गए तो क्या हो रहा था, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी जो है वो फोर्स लगा रही है ना बॉडी पे, आपने उसके विरुद्ध काम किया है। तो ये जब बॉडी को ए से बी पे लेके गए तो ये क्या था, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, नेगेटिव बेटा। फिर बॉडी को आप ऊपर से नीचे लेके आए तो ये क्या हो गया, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। और बेटा फिर ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन दोनों बराबर है, ए से बी पे गया, बी से ए पे आया, लेकिन ये नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। तो टोटल वर्क डन बेटा कितना बनेगा, टोटल वर्क डन बनेगा W माइनस WAB जो है ये किसके बराबर होगा, WBA के बराबर होगा। यानी इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूं कि इसको इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, WBA प्लस WAB इक्वल टू 0। इसको जब उधर ले गए तो इधर से क्या बच गया, 0। और इसी चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं बेटा कि WAB, देखो ये रहा, प्लस WBA, और इसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं WA टू B टू A, कितना आ रहा है बेटा, 0। यानी जब आप राउंड ट्रिप में अगर वर्क डन देखना चाह रहे हैं और वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, बाई और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तो बेटा यहाँ पे एक और भी चीज़ साबित हो गई है कि ये वर्क डन किसके अगेंस्ट हुआ था। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर वर्क डन किसके विरुद्ध हुआ था, देखो जाते वक्त तो क्या था, ए से बी तक गए तो अगेंस्ट था, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, और आते वक्त क्या था, बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगेंस्ट हो या बाई हो, वो पहले ही बोला था, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध जो वर्क डन होता है, अगर वो राउंड ट्रिप में है तो ऑलवेज क्या आएगा, 0। तो बेटा देख लो यहाँ पे 0 ही आ रहा है।